नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे अपोलोनियस की खोजों से जोहान्स केपलर, आइजैक न्यूटन और आधुनिक विज्ञान को नई दिशा दी। लेकिन आज हम जानेंगे कि अपोलोनियस के जीवन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ, उनकी अन्य रचनाएं कौन सी थी और क्यों आज भी पूरी दुनिया उन्हें द ग्रेट ज्योमेटर के नाम से याद करती है। अपोलोनियस को अधिकांश जीवन गणित के अध्ययन, शोध और शिक्षा को समर्पित रहा। वे मानते थे कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, हर नए प्रश्न के साथ एक नई खोज जन्म लेती है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कॉनिक्स थी, लेकिन यह उनकी एकमात्र रचना नहीं थी। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने ज्यामिति और गणित के कई अन्य विषयों पर भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। दुर्भाग्य से समय के साथ इनमें से अधिकांश पुस्तकें नष्ट हो गई। आज हमें उनकी कई रचनाओं के बारे में केवल बाद के गणितज्ञों के लेखों से जानकारी मिलती है। फिर भी जो कुछ सुरक्षित बचा है वही उनकी असाधारण प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। अपोलोनियस की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसी भी समस्या को केवल हल नहीं करते थे, बल्कि उसके पीछे छिपे सिद्धांत को समझने की कोशिश करते थे। यही सोच उन्हें अपने समय के अन्य विद्वानों से अलग बनाती थी। उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। वे उन्हें केवल सूत्र याद करने के लिए नहीं कहते थे, बल्कि यह सिखाते थे कि हर उत्तर के पीछे एक तर्क होता है और हर तर्क के पीछे एक विचार। इसी कारण उनके शिष्य भी महान गणितज्ञ बने और उनके विचार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। समय के साथ अनेक युद्ध हुए, पुस्तकालय नष्ट हुए और ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार हमेशा के लिए खो गया। माना जाता है कि अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय भी कई बार विनाश का शिकार हुआ। इसी कारण अपोलोनियस की कई मूल रचनाएं आज हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन विचारों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। उनकी पुस्तक कॉनिक्स की प्रतियां और बाद के विद्वानों द्वारा किए गए अनुवादों ने उनके ज्ञान को जीवित रखा। यही कारण है कि 2000 वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में जब विद्यार्थी इलिप्स, पैराबोला और हाई पैराबोला का अध्ययन करते हैं, तो वे उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं जिसकी नींव अपोलोनियस ने रखी थी। इंजीनियर पुलों का डिज़ाइन बनाते समय, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान तैयार करते समय और खगोल शास्त्री ग्रहों की गति का अध्ययन करते समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि इतिहास उन्हें केवल एक गणितज्ञ नहीं, बल्कि मानव सभ्यताओं के महान वैज्ञानिकों में गिनता है। हालांकि उनके जीवन के अंतिम वर्षों के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध है। माना जाता है कि लगभग 190 ईसा पूर्व के आसपास उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका ज्ञान जीवित रहा और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। अपोलोनियस की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता प्रसिद्धि या धन से नहीं, बल्कि ऐसे विचारों से आती है जो सदियों तक मानवता का मार्गदर्शन करे। इसलिए आज भी उन्हें प्रेम और सम्मान के साथ द ग्रेट ज्योमेटर कहा जाता है। लेकिन हमारी यह यात्रा भी समाप्त नहीं हुई है। भाग 5 में हम जानेंगे कि अपोलोनियस की सबसे बड़ी विरासत क्या है, आधुनिक शिक्षा में उनका स्थान क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उनसे हमें जीवन में कौन कौन सी प्रेरणाएं मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।